अब देखिए ये टॉपिक जो है जीएन लेविस ने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और वो जो शेयर्ड पेयर है वो दोनों बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच में होता है, वो बॉन्डेड एटम्स के बीच में होता है और कोवेलेंट बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस हैं उनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बात करते हैं किस चीज की कि भाई नई बात आ गई, ऑर्बिटल डिस्कवर हो गई। ये लेविस का कॉन्सेप्ट था 1916 का। अब ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आया था 1926 में। तो 1927 में जो है ये मॉडल आया था कि भैया इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये नई बात थी। तो नई बात क्या है? नई बात ये है कि जो हमारी हेडिंग बनेगी वो है कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए लेविस कॉन्सेप्ट में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी। तो क्या थी कि लेविस कॉन्सेप्ट जो है, लेविस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन क्या, नंबर वन, ठीक है, नंबर वन भाई क्या कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल जब बनेगा तो उसका शेप क्या होगा। मॉलिक्यूल जब बनेगा तो मॉलिक्यूल, अब हम बात करते हैं ना कि मॉलिक्यूल बेंट है, मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, तो हम बात करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल लीनियर है, मॉलिक्यूल ट्राइगोनल है, मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, ठीक है, मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है। तो हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल कोई भी शेप हो सकता है। तो ये चीज हमें लेविस कॉन्सेप्ट से पता नहीं चलती। दूसरा जो ड्रॉबैक था इसका, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। भाई कोवेलेंट बॉन्ड बन तो गया, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, लेविस कॉन्सेप्ट हमें नहीं बता रहा। हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट बताएगा, हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगी, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उसके बाद हमें क्या बताएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताएगी, पर लेविस कॉन्सेप्ट से पता नहीं चलता। नंबर थ्री है कि भाई मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म। अब ये बिहेवियर जो है हमें कहाँ से पता नहीं चलते, हमें लेविस कॉन्सेप्ट से पता नहीं चलते। चौथी बात और आखिरी बात कि ये हमें सिग्मा एंड पाई कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताता कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड के किस्म होते हैं, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, पाई कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, इन दोनों में एक स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें लेविस कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसीलिए जरूरत पड़ी थी किसी दूसरे कॉन्सेप्ट की। अब दो थ्योरीज जो है, बल्कि 3-4 थ्योरीज मैदान में आई, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड को, इन्होंने शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया और रीजंस बताए। तो लेविस कॉन्सेप्ट में जो खामियां थी उनको दूर किया गया 1 by 1। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए 2-3, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो इसको इजीली एक्सप्लेन करती है। फिर उसके बाद जो है आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल है या हाइब्रिडाइजेशन है शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल है, ठीक है। तो ये 3 मॉडल प्रपोज किए गए किसको, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल और हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ठीक है। ये क्या किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को वीबीटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अकेले जो है वो एक्सप्लेन कर लेती है।
सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। तो डिफरेंट थियरीज पेश की गई कोवेलेंट बॉन्ड को इंप्रूव करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड को में ज्यादा अंदर झांकने के लिए कि भाई क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए ये थ्योरीज जो है प्रपोज की गई। तो आज हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब दो थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, दो थ्योरीज हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों थ्योरी एक पॉइंट पे मुत्तफिक हैं, एक पॉइंट पे ये दोनों इनमें हमांगी है, यानी ये को एग्जिस्ट करती हैं। वो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। यानी अकॉर्डिंग टू वीबीडी-एमओटी a covalent bond is formed by कैसे बनता है, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, मिक्सिंग और शेयरिंग some common region of atomic orbitals। अब ये थ्योरी क्या कहती है बेटा, दो चीजें हैं। पहली बात कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके दो भाग हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, ये बात गलत, ठीक है। इसने क्या किया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करती हैं, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है बेटा। ये दोनों चीजें हो गई कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये बात ये थ्योरीज कह रही हैं कि ये किस हद तक सही है, पर ये इससे हम कुछ ज्यादा निकाल नहीं सकते कि भाई शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, या मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है या पाई कोवेलेंट बॉन्ड है। हम लेविस कॉन्सेप्ट से ये पता नहीं लगा सकते मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। तो बाकी सारी थ्योरीज हमें यूज करनी पड़ेगी, हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करनी पड़ेगी। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें जो है सिग्मा और कोवेलेंट बॉन्ड, पाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा इनमें काम आएगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद आपको जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को समझने में आपको काम आएगी। तो इसी तरह से यानी लेविस कॉन्सेप्ट को इंप्रूव किया गया था, ठीक है। तो अब हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि व्हाट इज थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कि भाई लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formation provide guideline for writing the structural formula of various covalent compounds but neither describe the nature of bonding। यानी लेविस कॉन्सेप्ट हमें मदद कर रहा है स्ट्रक्चर बनाने में कि किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर बनाने में तो हेल्प कर रहा है, पर क्या आगे क्या कर रहा है, नेचर ऑफ बॉन्ड फोर्सेस के बॉन्ड कौन सा होगा, भाई सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, शेप क्या होगा ये नहीं पता चल रहा। नॉर अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, हमें लेविस कॉन्सेप्ट से शेप का पता नहीं चल रहा। मेनी अदर प्रॉपर्टीज सच एज बॉन्ड एनर्जीज, अब बॉन्ड कितना मजबूत होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो पता नहीं चल रहा। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा, ये हमें लेविस कॉन्सेप्ट से पता नहीं चल रहा। देयर आर टू मॉडर्न थ्योरीज व्हिच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। तो दो थ्योरीज हैं, वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अदर इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, तो भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ख्याल है, दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर इन लंदन, या लंदन एंड हिटलर इन 1927। मैंने आपको बताया
कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट 1926 में आया था, तो जैसे ही ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आया तो कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ गई। दिस थ्योरी टेल्स अस हाउ बॉन्डिंग इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कि ये थ्योरी हमें ये बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बनता है। यानी अगर किसी के पास दो s ऑर्बिटल हैं, दो s ऑर्बिटल हैं सच एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो क्या होगा कि ये दो s ऑर्बिटल ये अपना कुछ कॉमन रीजन क्या करेंगी, आपस में शेयर करेंगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगी। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, इट नॉट ओनली प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल बट आल्सो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज मॉलिक्यूलर शेप ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन। कि ये जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी न सिर्फ ये बता रही है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, पर उसके साथ साथ क्या बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, उसके साथ शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। ये सारी चीजें हमें यहां से मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसकी, पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट ये है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब ये ओवरलैप का मतलब मिक्सिंग हो गया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये जहन में रखना है। लेविस ने भी यही बात की थी, और हाफ फिल्ड वर्ड यूज नहीं था। उसने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनेगा। उसने क्या कहा था कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने अनपेयर्ड की जगह पे क्या लिख दिया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। वी नो दैट एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं विद अपोजिट स्पिन, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। उसने कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसने कहा कि ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होनी चाहिए। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑलमोस्ट यहां तक बात सेम है। A covalent bond is formed by the overlapping of half-filled orbital of combining atoms। दो एटम्स होने चाहिए, एक एटम के पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, या अदर वर्ड में कहें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के पास भी एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये आके क्या करेंगे कि अपने कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में शेयर करेंगे, या एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी, कुछ रीजन आपस में शेयर करेंगी, उससे बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो ब्रैकेट में क्या लिखे, द टर्म ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ सम कॉमन रीजन इन स्पेस। अब कॉमन रीजन क्या है कि ऑर्बिटल वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये कॉमन रीजन जो है ऑर्बिटल वाला थ्री डायमेंशनल स्पेस, इसको क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। दूसरी पॉइंट ये है, यानी इसकी बात को अगर पहले पोस्टुलेट की बात को आगे बढ़ाए तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1। दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास एटॉमिक नंबर 1, इसके पास भी 1s1, यानी दोनों हाइड्रोजन के पास क्या चीज है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। किस ऑर्बिटल में, 1s में, 1s में। अब ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी स्फेरिकल है, तो ये आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो यहां पे बनेगा क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज द रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कॉमन रीजन है जो इन्होंने आपस में क्या किया, शेयर किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कहें या मिक्सिंग कहें। कौन मिक्स हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सी थी, हाफ फिल्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है भाई, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन वी नो दैट कि पैरेलल स्पिन होंगी, यानी सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज रखेंगे। भाई कह रहा है कि आफ्टर जब बॉन्ड बन जाए तो आप इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल रखेंगे। आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंटी पैरेलल। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है बेटा, ये पहला पोस्टुलेट था। आते हैं दूसरे पे। दूसरा ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड समवेयर बिटवीन द टू ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स। कि भाई जब ये ओवरलैपिंग हुई, अब ये न्यूक्लियस है एक हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस है दूसरे हाइड्रोजन का, तो आफ्टर ओवरलैपिंग क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच में है। यही बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि एज द रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड समवेयर बिटवीन। अब समवेयर बिटवीन कहां होगा, ये जो बॉन्डेड एटम है इनके न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी,
और न्यूक्लियस के दरमियान, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो लाइन जो इन दोनों न्यूक्लियस को क्या करती है, ज्वाइन करती है, इस लाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन आपको इन दोनों लाइन में ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बोथ ओवरलैप ऑर्बिटल्स शुड बी इन अपोजिट स्पिन, कि वंस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, ये अनओवरलैप्ड ऑर्बिटल है, अनमिक्स्ड ऑर्बिटल, मिक्सिंग के बाद आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी एंटी पैरेलल स्पिन, अपोजिट स्पिन लगानी है। ठीक है बेटा। चौथी बात क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रांग बनेगा, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, ये डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल कितनी एक्सटेंट में। अब देखें ओवरलैपिंग के तीन किस्म है, एस एस, एस पी, पी पी, और तीसरी भी है, चौथी भी है पी पी। अब भाई बात ये है कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होती है। एस ऑर्बिटल क्या होती है, स्फेरिकल। ये देखिए बहुत बड़ा रीजन है पर जो मिक्स हो रहा है वो थोड़ा रीजन है, तो ये एस एस ओवरलैपिंग है। उसके बाद भाई एक एस है, एक पी ऑर्बिटल है, उसके बाद दो पी ऑर्बिटल्स हैं। जरा सोच के बताएं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज्यादा है, एस एस में, एस पी में, या पी पी में, किस में ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगी और क्यों होगी? देखिए ये इतना बड़ा रीजन है, इतना बड़ा रीजन है, जो मिक्स हुआ है रीजन वो बहुत थोड़ा है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहां पे कम है। अब वीबीडी कहती है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड कितना मजबूत बनेगा, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि जितनी ऑर्बिटल ज्यादा मिक्स होंगी उतना ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगा कि न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक जाएंगी। जितनी ऑर्बिटल ज्यादा मिक्स होंगी तो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन नजदीक जाएंगे, जितना नजदीक जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एस एस ओवरलैपिंग जो है वो लेस इफेक्टिव देन एसपी, एसपी ओवरलैपिंग इज लेस इफेक्टिव देन। यहां पे देखें कि इतना बड़ा साइज, इतनी बड़ी साइज में जो ओवरलैप रीजन है वो बहुत थोड़ा है, इतनी सी साइज में जो ओवरलैप रीजन है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो एस से ज्यादा होगी, पी में और ज्यादा होगी। तो छोटे से रीजन में बहुत बड़ा ऐसा जो है वो क्या हुआ है, ओवरलैप हुआ है। तो पुराने बुक में ये था कि ऑन रफ एस्टिमेट अगर इस एस एस ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ 100 किलो जूल पर मोल है, 100 किलो जूल पर मोल है, तो इसकी 170 होनी चाहिए, इसकी 300 होनी चाहिए। यानी पीपी ओवरलैपिंग वाला जो बॉन्ड होगा वो थ्राइस स्ट्रांग होना चाहिए एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। तो जितना ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ज्यादा होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। आखिरी पॉइंट पे आते हैं, ईच एटम इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग कीप इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल बट इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय, कि भाई ये जो एटम्स हैं, ठीक है, ये जो एटम्स हैं इनके पास क्या थी, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या थी इनके पास, एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर भी क्या चीज है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। कि जब ये ओवरलैप करेंगे हर एटम जो है अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल को वैसे का वैसा रखेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल को वैसे का वैसा रखेगा। सिर्फ जो शेयर्ड रीजन है, जो डेंसिटी शेयर की है वो सिर्फ मिक्सअप होगा, बाकी एटम की ऑर्बिटल की फिजिक में कोई चेंज नहीं आएगा। थोड़ा सा पोर्शन उनका क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। एक बार फिर इनको ईच एटम इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग, कि हर एटम जो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो रहा है कीप इट्स ओन एटॉमिक ऑर्बिटल, कि अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल को वैसे का वैसा रखेगा। बट इलेक्ट्रॉन पेयर जो उन्होंने रीजन शेयर किया है, ठीक है, इज शेयर्ड अप बाय द बोथ एटम्स टेक पार्ट इन द ओवरलैपिंग, कि सिर्फ क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं होंगी, बल्कि वैसा का वैसा रहेंगी। सिर्फ वो रीजन जिसमें मिक्सिंग हुई है वहां पे जो है थोड़ी सी चेंज आएगी,
बाकी जो है आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। अब यही बात जो है वो डिफरेंस में आती है बिटवीन MOT और VBT। वैलेंस बांड थ्योरी कहती है कि ओवरलैप जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय नहीं होती। एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर एंड आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर एंड आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक ही रहती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी और वो खत्म हो जाएंगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन और ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन मिक्स होंगी और खत्म हो जाएंगी, नई ऑर्बिटल्स बनेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे? आंसर दे जरा। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे? एटॉमिक 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 में होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसी से तजाद रखती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहना है कि मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल पहले मिक्सअप हो जाती हैं, उसके बाद क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको सेव करते हैं। इसमें कोई दिक्कत बेटा? इन 5 पॉइंट में कोई परेशानी तो नहीं? इन 5 पॉइंट में कोई परेशानी बेटा? अब ये चीज कल कर लेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब्स 2 वेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसको कल कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछते जाएं। एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं।